नमस्कार, मैं हूं संगीता गौर। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं 2 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। विधायकों की बैठक के बाद आप नेता बोले, जेल से भी सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, कोर्ट का करेंगे रुख। आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा को सबसे ज्यादा समस्या आपसे है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में चुनाव लड़ने के बाद भी सत्ता हासिल नहीं कर सके तो भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती है। सरकार जेल से चले या न्यायिक हिरासत से चले, सरकार तो अरविंद केजरीवाल ही चलाएगी। उनके साथ शिक्षा मंत्री आतिशी भी मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई। पूर्व मंत्री लाल सिंह फिर हुए ईडी के सामने पेश, समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह अपनी पत्नी और पूर्व विधायक कांता अंडोत्रा द्वारा संचालित एक शैक्षिक ट्रस्ट के खिलाफ एक मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। चौधरी लाल सिंह के सैकड़ों समर्थक उनकी पत्नी अंडोत्रा के नेतृत्व में एजेंसी कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और अपने नेता को ईडी के समन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। समर्थकों ने दावा किया कि वह बेदाग है और भाजपा के इशारे पर उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। नगर निगम शिमला में जुटे सभी पूर्व मेयर और डिप्टी मेयर 74वें संवैधानिक संशोधन को लागू करने को लेकर सभी एकमत। देश के सबसे पुराने नगर निगम में शुमार एमसी शिमला में सोमवार को सभी पूर्व मेयर और डिप्टी मेयर एक मंच पर नजर आए। नगर निगम के मौजूदा महापौर सुरेंद्र चौहान ने पहल करते हुए नगर निगम के पूर्व महापौर और उप महापौर को एक सम्मेलन का हिस्सा बनने का न्योता दिया। इसमें नगर निगम से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा का आह्वान किया गया। इस दौरान शिमला नगर निगम की आय के स्रोत बढ़ाने और 74वें संशोधन को लागू करने पर चर्चा सम्मेलन का केंद्रीय मुद्दा रहा। मेडिकल की पढ़ाई में तेजी से कदम बढ़ा रहा यूपी। अगले सत्र से शुरू होंगे 14 नए मेडिकल कॉलेज। उत्तर प्रदेश को मेडिकल एजुकेशन का हब बनाने का सपना कई सरकारों ने दिखाया, लेकिन इस सपने को मूर्त रूप योगी सरकार ही दे रही है। बीते 6 वर्षों में राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में जो फैसले लिए गए, इस क्रम में अगले साल 14 नए मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई शुरू करने की उम्मीद है। इन कॉलेजों का भवन बनकर तैयार है और अन्य तैयारी तेजी से चल रही है। वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने इन नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने का आग्रह किया है। प्रदूषण से बिगड़े हालात। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी प्राथमिक स्कूल बने, लेकिन कब तक? NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण स्कूली बच्चों को बचाने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रशासन ने नर्सरी से 5वीं कक्षा तक की कक्षाएं निलंबित करने का आदेश दिया है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त DC निशांत कुमार यादव ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने का आदेश दिया गया है। गुरुग्राम जिले के सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों पर 7 नवंबर से लागू होगा, हावी रहेगा। अगले समाचार ब्रेक के बाद। विश्वास जिंदगी में एक बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही, और मेरा पूरा भरोसा है SODL सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आद्रिता नाग, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। मैं क्लोक डेंटल की जोनल हेड हूँ। क्लोक डेंटल एशिया का लार्जेस्ट डेंटल चेन है और बहुत जल्दी हम 1000 क्लिनिक से ज्यादा खोलने वाले हैं। मेरा विशेष जो है वो ओरल कैंसर के ऊपर है। आप सभी ने देखा गया है, कई बार आप लोगों को डर है, प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है ओरल कैंसर के बारे में। तो आप में से किसी को भी कोई प्रश्न रहेगा, हर सोमवार 1 बजे से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न के साथ। मैं मरुधर 24 न्यूज चैनल में अवेलेबल रहूंगी। थैंक यू। दिल्ली में 11वीं तक के सारे स्कूल बंद।
दिवाली के बाद लागू होगा ऑड इवन। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बड़ी बैठक की गई। बैठक खत्म होने के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि दिवाली के अगले दिन से 7 दिन के लिए ऑड इवन लागू किया जाएगा, यानी कि यह 13 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दिल्ली के 11वीं तक के सभी स्कूलों को 10 तारीख तक के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। हालांकि इस दौरान 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुला रहेगा। दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा ऑड इवन फार्मूला। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में कई नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नियम है ऑड इवन रूल। इसके तहत हफ्ते में कुछ दिन केवल इवन नंबर प्लेट वाली गाड़ियां सड़कों पर चल सकेंगी और बाकी दिन ऑड नंबर की प्लेट व्हीकल चलाई जा सकेंगी। इसके लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। हालांकि इस एक हफ्ते के बीच इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद सरकार तय करेगी कि इसे आगे जारी रखा जाए या ना। हरियाणा के सीएम खट्टर ने तीर्थ यात्रा योजना का किया ऐलान। केजरीवाल खुश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को लागू करने में मदद की पेशकश करने के एक दिन बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को पड़ोसी राज्य के अपने संपर्क से राष्ट्रीय राजधानी चंडीगढ़ की वायु गुणवत्ता से लोगों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना लागू करने के कुछ दिन बाद केजरीवाल ने रविवार को कहा था कि भाजपा उनकी सरकार से सीख लेकर लोगों के लिए काम करने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने योजना को लागू करने में खट्टर की मदद करने की पेशकश की। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक्स पर कहा कि महार धाकड़ हरियाणा हर योजना के कार्यान्वयन में पूरी तरह से सक्षम है। गर्दन में विस्फोटक बांध युवक ने खुद को उड़ाया, धड़ से अलग हुआ सिर। मंजर देख लोगों की काफी रूह। राजस्थान के उदयपुर जिले में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। उदयपुर में एक युवक ने अपनी गर्दन पर विस्फोटक बांधकर खुद को उड़ा लिया। ब्लास्ट के बाद युवक का सिर धड़ से अलग हो गया। दिल दहला देने वाली यह वारदात ऋषभदेव थाना क्षेत्र की है, जहाँ 24 वर्षीय युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है। ब्लास्ट के बाद युवक का सिर धड़ से अलग हो गया, साथ ही पूरा शरीर भी इधर-उधर बिखर गया। यह मंजर जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। पुलिस ने मृतक युवक की पहचान ऋषभदेव थाना क्षेत्र के मसारों की ओगरी के रहने वाले 24 वर्षीय नीलेश मीणा के रूप में की है। युवक ने घर से 100 मीटर की दूरी पर सुनसान जगह पर आधी रात को गर्दन विस्फोटक बांधा और सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि जब ब्लास्ट हुआ तो आसपास के लोगों ने वहां जाकर देखा तो युवक का शरीर बिखरा हुआ था, धड़ से सिर अलग हो गया। इजरायली सेना का हमास के मिलिट्री सेंटर पर कब्जा। गाजा में 450 ठिकानों पर हमला। इजरायली सेना ने कहा कि वे गाजा में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। उन्होंने पिछले 24 घंटों में गाजा पट्टी में हमास के लगभग 450 टारगेट्स के निशाना बनाए हैं, जिसमें सुरंगें, आतंकवादी ठिकाने, मिलिट्री सेंटर, सैन्य चौकियां और टैंक रोधी मिसाइल प्रक्षेपण स्थल शामिल हैं। CNN ने बताया कि इजरायली सेना ने गाजा के अंदर एक हमास सैन्य परिसर पर कब्जा करने की भी घोषणा की है। इजरायली सेना ने सोमवार को एक बयान में कहा था कि पिछले दिन IDF के लड़ाकू विमानों ने सुरंगों, आतंकवादियों, सैन्य परिसरों, अवलोकन चौकियों, टैंक रोधी मिसाइल प्रक्षेपण चौकियों और अन्य 450 से अधिक हमास टारगेट पर हमला किया। इधर रातों रात इजरायली जमीनी सैनिकों ने गाजा पट्टी में एक हमास सैन्य परिसर पर नियंत्रण कर लिया। नमस्कार, आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.margahind.com को लॉग इन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।